हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 8 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है इंडिगो, जो एक एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने अपॉइंट किया है को फाउंडर राहुल भाटिया को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप सभी को पता होगा इंडिगो के बारे में, जो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है, जो एक एयरलाइन कंपनी है, लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी है इंडिया की। उन्होंने भारत भाटिया को अपॉइंट किया है एज को, जो कि एक को फाउंडर थे, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ये जो राहुल भाटिया हैं इनके बारे में। तो ये इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस के नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने इस्टाब्लिशमेंट किया था इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस इन 1989 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज अ फ्लैगशिप बिजनेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में। अब बात कर लेते हैं इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो के बारे में। तो इसके अब प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं वो है रोनोजॉय दत्ता, और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है। अगला है वाइस चांसलर ऑफ जो वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, वाइस चांसलर जो हैं जेएनयू के जगदीश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होते हैं उसके अभी चेयरमैन किसको बनाया गया है, जगदीश कुमार। ठीक है, तो ये अभी अपॉइंट किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इनके बारे में। तो एस्टाब्लिशमेंट इसका हुआ था 1956 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। और इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, जैसे कि बेंगलुरु में, भोपाल में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कोलकाता और पुणे में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है आईसीसी बैंक, आईसीआईसीआई जो बैंक है, इन्होंने रेज किया है कुछ परसेंट ऑफ स्टेक खरीदने का, यानी 9.9% स्टेक खरीदने का, लेने का, इन IICC, यानी जो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है उनका, एट गिफ्ट IFSC सिटी। ताकि ये जो गिफ्ट सिटी है ना, गुजरात में है, आप सभी को पता ही होगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम लोग गिफ्ट सिटी कहा कहते हैं, उसमें ये डील होने को बात है। यानी आईसीआईसी बैंक रेस करेगा 9.9% स्टेक इन IICC। ये सब कहाँ पर होने वाला है, गिफ्ट सिटी के पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान दे देनी है। बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1994 में, और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है संदीप बख्शी जी, और इसके टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, ये नामक टैगलाइन है। तो आपको ये थोड़ी चीज़ें ध्यान दे देनी है। अगला है गूगल ने लॉन्च किया है एक नई क्रोम बुक, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए एक न्यू क्रोम बुक डिवाइस ये लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब ट्राई करेगा मैक्सिमम वो स्टूडेंट फ्रेंडली और टीचर फ्रेंडली वो होने वाला है, ताकि जितने भी जो नेविगेट करने के लिए जो इंटरफेस होती है वो बड़ी इजी हो जाएगी। जैसे कि कोई फाइल्स को डाउनलोड करने को हो या फिर कुछ शेयर करने को हो। देखिए जितने भी टीचर्स होते हैं उन लोगों को क्या है, जो भी पीडीएफ्स होती है वो फटाफट शेयर करना हो, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो इस नई क्रोम बुक में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ अच्छी खासी ग्राफिक डिजाइन होगी, और जो भी लेसन्स होगी उसकी प्लानिंग में यानी स्केड्यूल किया होगा, ये सारी चीज़ें बनकर तैयार रेडी होके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी देख लेनी है। अगला है नासा ने प्लान किया है ये जो दी ऑर्बिट जो ISS ये जो है इनटू पैसिफिक ओशन इन 2031, यानी
इसमें देखिए उतनी क्या कह सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, बट हाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नासा ने क्या प्लान किया है, डी ऑर्बिट ISS यानी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको डी ऑर्बिट करने वाले, यानी उसकी जो ऑर्बिट में अभी है उसे अभी वहाँ से हटाने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन में ये आके यानी क्या कह सकते हैं, वो गिर सकता है या फिर वहाँ पर वो लैंड कर सकता है। वो कब तक होने वाला है, 2031 तक। आप सभी को पता होगा कि जो आउटर स्पेस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस वो बहुत पुरानी हो चुकी है। और उसमें क्या है कि अभी नया वाला बनाया जा रहा है जो कि रशिया के मदद के द्वारा वो बनाया जा रहा है। तो अभी ये जो पुराना वाला है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि 1998 में लॉन्च हुआ था, उसे अभी वहाँ से हटाया जाएगा। उसके बदले में एक नई वाली जो है वो अभी रहने वाला है। तो वो कब स्टार्ट होगा, जनवरी 2031 में वो सारी चीज़ें यानी उसको डी ऑर्बिट करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नासा के बारे में। तो इसकी एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1957 में और इसकी हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बिल नेल्सन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अगला है एक बेहतरीन श्रीलंकन क्रिकेटर है जिसका नाम है सुरंगा लक्मल। वो रिटायर करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इससे पहले ही आपको पता होगा हरभजन सिंह, क्विंटन डिकॉक और रॉस टेलर, ये जो प्लेयर्स हैं इन लोगों ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और दो श्रीलंकन प्लेयर है और एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिनका नाम अगर आपको पता है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है कबीर ऑफ कर्नाटका। ये जो है यानी कि जो कर्नाटका के एक पर्सन है कबीर, यानी ये उनको टाइटल दिया गया है कबीर ऑफ कर्नाटका, जिनका एक्चुअल नाम है इब्राहिम नाबी साहब सुतार। ये नामक इंसान है जिनको पद्मश्री से अवार्ड यानी सम्मान किया गया था। ये जो इंसान है आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये अभी इनका अभी निधन हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे कि इनको एक क्या कह सकते हैं, एक किसी नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे कि कबीर ऑफ कर्नाटका। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान दे देनी है। और आज जैसे कि 8 फरवरी है तो आप सभी को पता ही होगा कि 6 फेब को जो एक फेमस सिंगर है जिनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का कहते हैं, लता मंगेशकर जी, इनका भी निधन हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। वो इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं एक लेजेंडरी पर्सन थे जिनका निधन अभी रिसेंटली 6 फेब को हो चुका है। खैर, तो इसी के साथ हम लोगों ने आज की जो करंट अफेयर्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो ये 8 फेब का। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। इससे क्या होगा, मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँगा और आप लोगों को ऐसे ही डेली प्रोवाइड करता रहूँगा जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारी चीज़ें। और अंत में अगर आपको ये लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कल, तब तक के लिए जय हिंद।